साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय मेरे चैनल पे दिया। आज आपको बताएंगे अफर्मेशन कैसे करें सांसों के माध्यम से। हम सांसों के माध्यम से अफर्मेशन को सफल कैसे बनाएं उसके बारे में आपको बताऊंगा। आप सभी की डिमांड थी, मेरे पास मैसेज भी आया, आप सर जी अफर्मेशन पे वीडियो बनाएं। तो मैंने अपनी पूर्ण कोशिश की है आपको समझाने की। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये समझ जरूर आएगा। चलो हम अपनी आगे की यात्रा शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बताता हूं अफर्मेशन। अफर्मेशन का हिंदी मीनिंग क्या है? अफर्मेशन का हिंदी मीनिंग यह है, यह हमें अपने जो मन में विचार होते हैं सकारात्मक विचार की ओर ले जाता है। तो हमारे जो नेगेटिव थॉट है उससे अफर्मेशन दूर करता है। इस बात को आप ध्यान रखना। जब भी हम अफर्मेशन करेंगे तो हमें क्या फायदा होगा? जो हमारे दिमाग के अंदर जो नेगेटिव सोचे हैं अपने लक्ष्य के प्रति, उससे अफर्मेशन दूर ले जाएगा। और अफर्मेशन क्यों करना पड़ता है, एक कारण बता रहा हूं। जो मैंने आपको इसका संक्षिप्त परिचय दिया उसी में इसका कारण निहित है। जब मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है तभी वो अफर्मेशन करता है। यह एक फैक्ट पहलू है, चाहे आपको कैसा भी लगे। अफर्मेशन वो करेगा जिसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, और हम अफर्मेशन के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें सहायता मिलती है। तो अफर्मेशन हमारी जो एक कह सकते हैं एक सहायक सामग्री है जो हमें अपने लक्ष्य की ओर पहुंचाती है। तो आपको अपने अफर्मेशन की ओर ले जाने में कौन सी शक्ति है? वो शक्ति हमारे पास मौजूद है। हमें उस शक्ति को जानना होगा। जब तक हम हैं तब तक वो शक्ति भी है जो आपके प्रत्येक पहलू में आपका संपूर्ण योगदान देती है। लेकिन हम उस अदृश्य शक्ति को पहचान नहीं सकते। वो अदृश्य शक्ति है आपकी सांसें। आपके प्रत्येक कार्य में वो आपको मार्गदर्शित करती है, आपको रास्ता बताती है, आपकी हेल्प करती है, लेकिन हम उसको पहचानते नहीं है। तो हम बताएंगे आज अपनी सांसों के माध्यम से अफर्मेशन को कैसे पूर्ण करें। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप अफर्मेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूं, ग्रेटिट्यूड, मतलब धन्यवाद। अफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये दोनों साथ चलते हैं। जब हम ग्रेटिट्यूड ज्यादा करेंगे तो हमारा अफर्मेशन बहुत जल्दी पूर्ण होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो धन्यवाद क्यों करना? ऐसा धन्यवाद में क्या है? आपने आज तक कभी धन्यवाद किया है? सीधे थैंक्स बोलते हैं, वो धन्यवाद नहीं होता है, वो ग्रेटिट्यूड गलत है। जो धन्यवाद कहना सीख जाएगा वो अफर्मेशन आराम से कर लेगा। एक बात बता रहा हूं आपको, धन्यवाद कहना अपनी अंतर आत्मा से। आप धन्यवाद कब बोलते हैं बताओ, छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से। जब कभी कोई मनुष्य हो, उसको जब टॉयलेट आने का प्रेशर है और उसको टॉयलेट नहीं आ रहे हैं, ध्यान रखना, और उसके शरीर में बेचैनी हो रही, उसका शरीर खराब हो रहा है, वो 1 घंटे से परेशान है, और जब उसको टॉयलेट आ जाएगा तो सबसे पहले बोलेगा हे भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब उसका ये ग्रेटिट्यूड ऑटोमेटिक निकलना लग जाता है, वो भी सच्ची आत्मा से। तो हमें सच्ची आत्मा से आदमी को धन्यवाद देना चाहिए। तो हम अपने अफर्मेशन की शुरुआत में सबसे पहले आपका स्टेप है धन्यवाद। जब भी आप सुबह उठो, बता रहा हूं अफर्मेशन कैसे करें, ठीक है ना? जब भी आप सुबह उठो, आपको मालूम है जब हम सुबह उठते हैं तो काफी लोग तो सोते ही रहते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हम उठे। तो सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद ज्ञापित करें उठते ही।
हाथ जोड़ के आंखों पे ऐसे करके, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे आज का जीवन दिया। हमारे बूढ़े बुजुर्ग करते थे, आज भी करते हैं। वो सुबह उठते हैं, सबसे पहले ईश्वर को हाथ जोड़ते हैं, फिर वो धरती पे कदम भी बाद में रखते हैं। हम उस विद्या को भूल गए हैं, इसका हमें समस्या हो रही है। उठता ही सबसे पहले भगवान को धन्यवाद दे, ठीक है। उसके बाद जब आप स्तर पे हो, जो आपका लक्ष्य है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, जो भी आपका लक्ष्य है, जो आपका स्वर एक्टिव है, चाहे राइट है चाहे लेफ्ट है, उसी स्वर से ऐसे, चाहे मैं उदाहरण दे रहा हूं, आपका राइट चल रहा है, मान चलो सूर्य, ऐसे गालों के ऊपर ऐसे लंबा हाथ सांस लेके पूरा छोड़ना, अपनी इच्छा को ब्रह्मांड में छोड़ना। सुबह सुबह आपको ये फर्स्ट अफर्मेशन का आपके स्टेप हैं, प्रतिदिन ऐसा करना सच्चे मन से। जब आप अफर्मेशन कर रहे हो, उस समय आपके माइंड में केवल आपका लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा विचार आ गया तो वो भी साथ में ऐड हो जाएगा, ध्यान रखना। और फिर आपको मालूम है, जब दूध के 10 किलो दूध है, उसके अंदर यदि एक दही की बूंद पड़ जाए तो पूरा दूध खराब हो जाता है, ध्यान रखना। उसी प्रकार से हमारे उस अफर्मेशन के समय, उस समय कोई गलत विचार भी हमारे दिमाग में आ गया तो वो दूध दही वाला काम कर लेगा, छोटा सा संकीर्ण विचार भी। इस कारण लोगों के अफर्मेशन पूर्ण नहीं होते। सर जी अफर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन हमें तो सफलता ही नहीं मिल रही है। जिस प्रकार से 10 किलो दूध के अंदर एक सिर्फ बूंद दही की पूरा दूध खराब कर देती है, उसी प्रकार से आप 4 महीने से अफर्मेशन कर रहे हो, लेकिन जब दिमाग में पूरी सांस लेके इच्छा को व्यक्त छोड़ते हो तो आपकी उस इच्छा के अंदर अनेक इच्छाएं मिक्स हो जाती है। तब बताओ आपका अफर्मेशन कैसे पूर्ण होगा? नीट एंड क्लीन बात कर रहा हूं, चाहे आपको कैसा भी लगे, ध्यान रखना है। आपको अपनी इच्छा को, जब इच्छा अपनी सांसों के अंदर भर रहे, उस समय कोई विचार दूसरा नहीं आना चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूं, इस पे आपको और करना। तो आपने सुबह रही अपनी इच्छा को ब्रह्मांड में भेज दिया, बहुत अच्छा किया। उसी प्रकार से जो आपने सुबह अपनी इच्छा को भेजा है ब्रह्मांड में, तो आप जब भी आपको टाइम मिले, उस समय आप एक दिन में 5 बार या 7 बार अपनी इच्छा को सांसों में भेजें। जो आपकी इच्छा है उसको ईश्वर के पास जरूर भेजें। यही अफर्मेशन का मूल मंत्र है, जो मैंने पहले ही बताया, फर्स्ट रूल, कि जब आप अफर्मेशन करो उस समय नेगेटिव थिंकिंग नो। दूसरी बात, जैसे मेरी अफर्मेशन में बताता हूं, मैंने सोचा कि मुझे करोड़पति बनना है। अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अफर्मेशन कर रहा हूं मुझे करोड़पति बनना है, मैं करोड़पति बन गया हूं। विचार से करना कि मैं करोड़पति बन गया हूं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, और फिर एक विचार आता है थोड़ी देर बाद, मन दौड़ता है, कहेगा कब कैसा करोड़पति बना है, अभी तो कुछ है भी नहीं, और कहता है मैं करोड़पति बन गया हूं। इस नेगेटिव थॉट को आप अपने दिमाग में मत लाना, तो आपका अफर्मेशन करना भी बेकार है। चाहे कितनी भी नेगेटिव आ जाए, नहीं मैं हूं, जैसे मान चलो किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मैं सरकारी टीचर हूं, मैं जो भी जॉब के अंदर हूं, चाहे आप वास्तव में भी नहीं हो, लेकिन ऐसी फीलिंग करोगे मैं ऐसा बन गया हूं। जो भी आपके नेगेटिव विचार आएगा, वैसे कहोगे ना, तो ऐसा आपको फील होगा। कुछ टाइम बाद आपके नेगेटिव विचार ऐसे दूर हो जाएंगे और आपके रास्ते के द्वार खुल जाएंगे और आपको अपने लक्ष्य में जरूर प्राप्ति होगी। इस बात को आप ध्यान रखना। तो दूसरी बात, ऐसा दिन में 5 बार 7 बार करो, और प्रतिदिन आप 50 बार धन्यवाद बोलो। ग्रेटिट्यूड, मैंने कहा जितना ग्रेटिट्यूड करोगे उतना आपका अफर्मेशन सफल सिद्ध होगा। अब 50 बार किससे धन्यवाद ज्ञापित करें? क्यों? मैंने एग्जांपल दिया ना टॉयलेट का, नहीं आए तो क्या हालत होती है, खराब होती है ना। सुबह उठ के भगवान को धन्यवाद दे दिया,
ऐसे कितने काम, ऑफिस जा रहे हो सही सलामत ऑफिस पहुंच गए, धन्यवाद मन में कह दो, जोर से कहने की क्या जरूरत है। इंसान कोई जैसे कोई आपकी हेल्प करो उसे आप धन्यवाद कहते ही हो। धन्यवाद सच्ची आत्मा से, ऐसा नहीं कि थैंक्स, चलो थैंक्स नहीं, धन्यवाद इतना पोलाइटली बोलो धन्यवाद। जितना पोलाइटली बोलोगे उतनी आपका धन्यवाद आपकी आत्मा से होके निकलेगा। जितना आप धन्यवाद फास्ट कहोगे वो उसका संबंध आत्मा से नहीं रहेगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। आराम से धन्यवाद कहोगे, पोलाइटली धन्यवाद कहोगे तो आत्मा से निकलेगा। और चलो ठीक है थैंक्स, ये थैंक्स आपकी आत्मा से नहीं निकला है। जो भी आप थैंक्स कहो अपनी आत्मा के रास्ते से होकर वो शब्द आना चाहिए बाहर, तो वो आपका धन्यवाद भी सही होगा। जो भी काम करो धन्यवाद धन्यवाद, ये तो एक जादू है। मैंने पहले ही कहा था कि ग्रेटिट्यूड और अफर्मेशन एक ही सिक्के के दो पहलू है। इसमें से आपने एक को भी छोड़ दिया तो दूसरा पहिया डगमग हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखना। आपने यदि इसको वास्तविक रूप से अपने जीवन में लागू कर दिया तो आपको कुछ टाइम बाद आपका लक्ष्य आपके प्रति पास आता हुआ दिखेगा। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। मैंने पूर्ण कोशिश की आपको ये वीडियो समझाने की। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और कुछ कमी भी रह गई हो तो आप मुझे जरूर बताएं, क्योंकि आप कमी निकालोगे तभी मुझ में सुधार होगा। नहीं तो मुझ में कुछ कमी आए उसे मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।